नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मस्जिदों में मंदिर खोजने वालों से आखिर मोहन भागवत जी क्यों नाराज हैं, आरएसएस के सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या मतलब है। इन सब प्रश्नों को आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। 22 दिसंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमरावती में ये बयान दिया। इससे पहले उन्होंने 19 दिसंबर को पुणे में कहा था कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। भागवत के इन बयानों के क्या मायने हैं? वो हिंदुत्व के मुद्दे किसी और के हाथ नहीं जाने देना चाहते हैं या अब संघ का फोकस उदारवादी हिंदुओं पर है? यह सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं जो पिछले दिनों में मोहन भागवत जी के द्वारा कुछ बयान दिए गए हैं, उनकी बातें कर लेते हैं। 19 दिसंबर को पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला में उन्होंने कहा था कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। हाल ही में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांगें अदालतों में पहुंची हैं। इसी दिन उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसे मुद्दे उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। 16 दिसंबर को पुणे में भारत विकास परिषद के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत साहब कहते हैं, व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है। पिछले दिनों मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। आरक्षण पर हैदराबाद के एक कार्यक्रम में कहा कि संघ के कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध संघ के द्वारा नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्या है कि अचानक से मोहन भागवत जी ने ऐसे बयानबाजी करना शुरू कर दिया? पॉलिटिकल एक्सपर्ट और दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनका ये मानना है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भागवत ने जो हिंदुत्व टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, उसका इस्तेमाल छोटे दल भी कर रहे हैं। ताजा उदाहरण सितंबर 2024 में अजमेर शरीफ की दरगाह का विवाद है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने की बात कही। हिंदू सेना का संघ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बावजूद हिंदुत्व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इन्हीं पत्रकार का मानना है कि हिंदुत्व का कोई कानूनी पेटेंट नहीं है, इसमें कोई सीमा या कंट्रोल भी नहीं है। लोग हिंदुत्व के नाम पर खुद को चमकाना चाहते हैं। अगर अन्य दलों ने हिंदुत्व के नाम पर हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया तो वे संघ और बीजेपी सरकार की छवि खराब हो जाएगी। दुनिया भर में हिंदुत्व को संघ के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि संघ ने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है। इसलिए मोहन भागवत हिंदुत्व को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि क्या भागवत के ऐसे बयानों के पीछे बीजेपी के लिए भी कोई संदेश छिपा है? सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई मानते हैं कि संघ और बीजेपी के अंदर की बात कभी बाहर नहीं खुलती। मोहन भागवत के बयानों से बीजेपी अच्छी तरह वाकिफ है। संघ और बीजेपी के अलग अलग स्वरों में बात करने से सिर्फ देश की जनता के बीच उत्सुकता बनी रहती है। पर्दे के आगे भले ही दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करें, लेकिन पर्दे के पीछे मिली भगत होती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि मोहन भागवत बीजेपी को कोई मैसेज या चेतावनी दे रहे हैं। एक प्रश्न और उठता है कि आखिर इस वक्त बीजेपी के नेताओं और संघ प्रमुख के बयानों में विरोधाभास क्यों दिख रहा है? 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल की जामा मस्जिद के सर्वे में पत्थरबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर 19 दिसंबर को पुणे में मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इस विरोधाभास पर रशीद किदवई कहते हैं कि मोहन भागवत और बीजेपी एक स्वर में बात करने से कतरा रहे हैं। दरअसल किसी मुद्दे पर दोनों के एक ही राय देने से विवाद
खत्म हो जाएगा। अगर सरकार और संघ एक स्वर में बात करेंगे तो उन्हें वो काम भी करके दिखाने होंगे। अगर मोहन भागवत संभल सर्वे का विरोध नहीं करेंगे तो उन्हें यूपी सरकार का समर्थन करना पड़ जाएगा। ऐसे में देश में यह मुद्दा तूल नहीं पकड़ेगा। देश की राजनीति में हलचल बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। एक प्रश्न और उठता है कि क्या संघ प्रमुख के उदारवादी रुख के पीछे कोई स्ट्रेटजी है। एक इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की स्ट्रेटजी पर ज्यादा काम कर रही है। देश में लगभग 27% हार्ड हिंदुत्व बीजेपी वोटर है। सिर्फ हार्ड हिंदुत्व वोटर्स के दम पर बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती। ये बात संघ समझ गया है। इसलिए मोहन भागवत सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को तवज्जो दे रहे हैं। संघ अल्पसंख्यक समुदायों को भी साथ लेकर चलना चाहता है। जर्नलिस्ट और लेखक विवेक देश पांडे एक आर्टिकल में लिखते हैं कि संघ का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा संकट 14% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। आरएसएस को पता है कि उसे साधे बिना संघ का मकसद पूरा नहीं होगा। 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद मुस्लिम मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी थी। इससे दुनिया भर में भारत की आलोचना हुई। परेशानी भांपकर भागवत ने उदारवादी रुख अपनाया है। 2023 में एक इंटरव्यू में भागवत यह भी कहते हैं कि इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना होगा। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जैसे कुछ नेताओं की हार्ड हिंदुत्व की राजनीति जोर पकड़ रही है। योगी आदित्यनाथ संभल जैसे मुद्दों को उठाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जिससे 2027 के चुनाव में साफ होगा कि बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव जीत पाएगा या नहीं। लेकिन मोहन भागवत पूरे देश में सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद।